क्या मामला हुआ है, लड़ाई किस किस की है और किसकी वजह से अभी जो ग्रुपिंग हो रही है पार्टी के अंदर, क्या वजह है पीछे? देखिए मारिया, मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बैठे हुए की पोजीशंस पे बैठे हुए जो लोग हैं ना, ये पीटीआई को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी हैं। अच्छा। और मैंने वैसे देखूं अभी तक अपोजिशन ने इन 2.5 सालों में कोई नुकसान पहुंचाया भी नहीं है, खुद अपने लोगों ने और खुद जो इनके अपने करीब बैठे हुए वाने इक़्तिदार में जो लोग हैं ना, उन्होंने नुकसान पहुंचाया। अच्छा। रिंग रोड के हवाले से भी ऐसी इत्तलात जराए से मुझे मिली हैं कि ये भी कुछ बड़ों की लड़ाई है। उसमें शहजाद अकबर साहब और जुल्फी बुखारी की ये लड़ाई 3 महीने पहले शुरू हुई। ये जो कहा, कुछ लोग तो मुख्तलिफ कियासराइयां कर रहे हैं ना, लेकिन असल बात यह है ये लड़ाई तकरीबन 3 महीने पहले शुरू होती है। और लड़ाई शुरू होती है 2 अफसरान पे जो एंटी करप्शन के अफसरान हैं। अच्छा। उनसे मुतल्लिक एक फाइल आती है प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, और उस फाइल में नाम होता है वो बड़ी शख्सियत का भी, और इन अफसरान का नाम भी होता है कि जी ये अफसरान जो हैं इनका असर व रसूख और इनका वो प्रॉपर्टी के कामों में। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं कि जुल्फी बुखारी को फाइल दे देते हैं और जुल्फी बुखारी साहब को कहते हैं कि ये जरा फाइल देखें, ये एक सरकारी इदारे की या एक फाइल है, सरकारी फाइल है, इस फाइल में जो इंफॉर्मेशन है क्या ये दुरुस्त है? जुल्फी बुखारी साहब उस फाइल को देखते हैं, मेरिट पे देखते हैं, अपने जराए से उसको इंक्वायर कराने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को जी ये बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद फिर एक एक्शन होता है, वो जो 2 अफसरान हैं वो मुअत्तल होते हैं, एक मुअत्तल होता है उसको एक और जगह पर लगाने की कोशिश की जाती है। बहरहाल वो मामलात चलते रहते हैं। वो गुस्सा जो है फिर वो निकलता है यहां पर आकर। उसकी रीजन ये है कि देखें, शहजाद अकबर साहब जाहिर है एहतसाब के मामले पे वजीर आजम साहब को एडवाइस भी करते हैं। अब ये रिंग रोड वाले मामले पर ये मामला जो है, मैंने कल भी बात की थी, देखें पैसा तो रिंग रोड के मामले पे इर्द गिर्द जो सोसाइटियां बना है। अच्छा, अब इसको गैर कानूनी तौर पे दिखाया किस तरह जा रहा है। देखें, जब भी पाकिस्तान में कहीं भी कोई मेगा प्रोजेक्ट बनेगा तो इर्द गिर्द की आबादी, देहात, वहां के पॉलिटिशियंस, वहां के इन्वेस्टर्स, उनको इसका फायदा मिलेगा क्योंकि ये मेगा प्रोजेक्ट है। रोड भी तो ऐड किया, सोसाइटियां कोशिश करती हैं काश ये हमारे सामने से रोड गुजर जाए। अच्छा, इसमें यह हुआ कि अब ये रिंग रोड की अलाइनमेंट के मामले को ये जो कहा गया है ना कि ये अलाइनमेंट करके कुछ पता नहीं ये बड़ी करप्शन की है 2 खास तौर पे लोगों ने। देखें, ये तो अब तहकीकात से सामने आना चाहिए, उनको क्लियर होकर सामने आना चाहिए। जुल्फी बुखारी साहब का भी अगर नाम आ रहा है और जो वजीर साहब हैं उनका भी जो नाम आ रहा है गुलाम सरवर साहब का। लेकिन एक बात मैं ये बताऊं, मुझे जो इस मामले को समझने वाले लोग हैं मारिया, जो इस मामले को समझने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि आप कहीं से भी इंक्वायरी करा लें, इसकी फिजिबिलिटी, इसके सारे जो टेक्निकल, इसका ऑडिट करवा लें, 20 साल बाद भी अगर बना तो ये इसी अलाइनमेंट पे भी बनेगा, यही सिर्फ डूएबल है, यही अलाइनमेंट इसी जगह पे ये बन सकता है। लेकिन इसको जिस अंदाज में इस लड़ाई में प्रेजेंट किया गया है उससे बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा, लेकिन अदील एक चीज समझ नहीं आ रही, जिस तरह कहा आपने ये बात की है कि पैसा बनेगा, जमान साहब कुछ कह रहे हैं? जी, अगर अदील साहब ने बात मुकम्मल कर ली है, ये प्रोजेक्ट मैंने इसके सारे RFPs पढ़े हैं। ये अर्बन यूनिट पंजाब ने डिज़ाइन किया था, जैसे लाहौर रिंग रोड हुआ था परवेज इलाही साहब के दौर में, वो भी उस वक़्त की अगर आप रिंग रोड की अलाइनमेंट देखें तो वो बहुत सारी ऐसी हाउसिंग कॉलोनीज़ हैं जो इस वक़्त फेज़ पे फेज़ बनाती हैं। आपके शहर में भी बनाया हुआ है उन्होंने, अब कराची में भी बने हुए हैं, लाहौर में भी बने हुए हैं, 2, 10, 11, 12 फेज हो गए हैं उनके। वो लोग लैंड लॉक्ड थे लाहौर से। वो रिंग रोड कहा जाता है बनाई प्रिडोमिनेटली उन लोगों के लिए गई है। देखिए, हाउसिंग सोसाइटीज तो बेनिफिट करती हैं और वेस्टेड इंटरेस्ट भी बेनिफिट करते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसकी जो अलाइनमेंट थी, जिस पे नेस्पाक की स्टडी थी और अर्बन यूनिट पंजाब जो P&D का महकमा है उसने उसको फाइनलाइज कर दिया, इसका RFP जनरेट हो गया, आपने इंटरनेशनल टेंडरिंग कर दी कि इंटरनेशनल ये BOT पे बनना है, ठीक है। उसके बाद इसकी अलाइनमेंट चेंज करना और 36 किलोमीटर से 55 किलोमीटर पे ले जाना, ऐसी क्या क़यामत आ गई और तमाम कानूनी कर दिया। और मैं नहीं समझता कि इस तरह ऐसी वो नोवा एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसने 40,000 फाइलें भेजी और ऐसे शख्स हैं, और ये इब्तदाई रिपोर्ट है। हर हाउसिंग सोसाइटी में ऐसा होता है, और हर जगह कम होती है, फाइल ज्यादा बिक जाती हैं। तो इसमें लोगों ने बहुत माल बनाया है, इसमें लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और ये वजीर आजम के मुशीर हो, वजीर हो, उनकी नाक के नीचे हो रहा है।
और ये बिल्कुल मैं इस बात को बहादुर एहतराम चैलेंज करूंगा कि ये अलाइनमेंट जो रिवाइज हुई है ये बिल्कुल डुएबल नहीं है, इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। आप वैसे बना दें, मोटरवे नहीं बना दी थी नवाज शरीफ साहब ने, 100 किलोमीटर बन भी गई, वो वाइबल भी हो गई, तो लोगों ने बनवा दी, पैसे भी बना लिए, लेकिन आप और मैं आज तक भुगत रहे हैं, हमें 100 किलोमीटर जाना पड़ता है, आपकी एनवायरमेंटल कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट बरसों आप देते रह जाएंगे। तो चीज जो है इंडिपेंडेंट, इस पे नेस्पाक है, मॉट मैकडोनल्ड है, इंटरनेशनल फर्म्स को बुलवाएं, देखें शहर की जरूरत क्या है। बिल्कुल रिंग रोड बननी चाहिए, एक्सप्रेसवेज बनने चाहिए, लेकिन देखना यह है क्या वो कानूनी तरीके से प्रोसेसेस फॉलो हुए। अगर नहीं हुए तो फिर माजी में जो नैब ने केस खोले हैं, 335 केस हैं कि आपने ये नौकरियां दी, आपने ये फैसले किए, हमारी नजर में ये टाइम खत्म करप्शन हो है। गया। अदील, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, सारी सिचुएशन को आपने ऑब्जर्व भी किया, आपको क्या लग रहा है, क्या ये ग्रुपिंग हो रही है नहीं हो रही है? कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुकी है, क्या कोई आगे मुश्किलात क्रिएट होने वाली है पीटीआई के लिए? देखें, पीटीआई के लिए दर्द सर तो ज़रूर है ये, और ये जो पंडोरा बॉक्स खुल गया है ये ज़ाहिर है इतना आसान नहीं है। और ऐसे में जब वफाक में भी और सूबे में भी हुकूमत चंद वोटों से कायम हो और इत्तेहादियों के साथ कायम हो और अपने ही लोग जो हैं वोट खड़े हों, तो वो तो ज़ाहिर है इमरान खान का एहतसाब का नारा है और उन्होंने ये नारा जो है लगाया और अपने दोस्तों पर भी वो उनका भी एहतसाब कर रहे हैं। जहाँ तक बात है ना कि ये जो लोग कह रहे हैं जी अब बस हुकूमत गई, अब ये बजट भी नहीं पास करा सकेंगे, मैं समझता हूं कि जहांगीर तरीन को खुद रियलाइज हो गया है कि कल शाम जो कुछ हुआ और जो मैसेज गया वो गलत अंदाज में चला गया है। अच्छा। और बल्कि मेरे पास ये भी इतला है कि उन्हें ये मैसेज दिया गया है, कहा गया है कि आप गलत कर रहे हैं और आप गलत खेल गए हैं। और जहांगीर तरीन इस सारे मामले में बैकफुट पर आए हैं। रात को उनके रहनुमा बीपर्स देते हुए टेलीविजन चैनल्स पे क्या जुबान इस्तेमाल करते हैं, क्या, क्योंकि उनके अपने जाती मसाइल हैं। लोग समझ रहे हैं ना ये कोई बड़े नजरियाती, उनके अपने जाती मसाइल हैं। किसी का कोई डीसी नहीं लगता, किसी का कोई डीपीओ का मसला है, किसी से उस्मान बुजदार मिलते नहीं है, किसी को उस्मान बुजदार को ये इलेक्शन से पहले कुछ नहीं समझते थे, अब वो चीफ मिनिस्टर बन गया, जाहिर है किसी के अपने जाती मसाइल हैं, किसी को खान साहब से टाइम नहीं मिलता, किसी का फंड्स का मसला है, वो जाहिर है सारे एक जगह इकट्ठे हो गए। तो जहांगीर तरीन साहब ने जो फिर मीडिया टॉक की, अभी नवानी साहब से भी जो हमारी बात हुई, देखें ये कल के मौकफ से बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये बात ये इस इंफॉर्मेशन को दुरुस्त साबित करता है कि वो गलत शॉट खेल गए हैं और इमरान खान इस उनके अमल से वाकई नाखुश भी हैं, गुस्से में भी हैं। यकीनन उसकी रीजन ये है कि ये बहुत सारे लोग उनके टिकट होल्डर्स हैं, कुछ आजाद भी लड़के आए, लेकिन उन पर आइन के आर्टिकल 63A का इतलाक होता है। लेकिन अब मैं ये आपको बताऊं कि ये मामला जो ये कहा जा रहा है ना, बजट नहीं हो सकेगा पास और आगे जाके मुश्किलात हो सकती हैं, एतमाद का वोट लेना चाहिए जी बुजदार साहब को, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कमेटी बन गई उनके ग्रीवेंसेस जो हैं उनको एड्रेस करने के हवाले से, और ये जो बाकी लोग हैं इनके भी एड्रेस, बड़े छोटे छोटे मसाइल हैं, ये भी मेरे ख्याल में हल हो जाने चाहिए।